हेलो सभी को। हमें लगता है कि हमें इस ग्रह के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। चांद के इंद्रधनुष, पत्थरों के जंगल, अद्भुत जानवर, यकीन कीजिए पृथ्वी के पास हमें प्रभावित करने के कई तरीके हैं। तो हमारे आज की जो वीडियो है ना दोस्तों, प्रकृति के इन करिश्मों को देखने के लिए आप तैयार हो जाइए जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। इस बंदे को देखिए, माना कि वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, लेकिन ये सचमुच एक अच्छा पिता है। इसकी पीठ पर जो अंडे हैं वो दरअसल अनबॉर्न टैडपोल्स हैं, जिनकी वो देखभाल कर रहा है, और इस तरह से इन अंडों से नया जीवन जन्म लेता है। ये मेल एम्फीबियंस अपने अंडे एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं। ये अपने बच्चों को नैनीज की तरह संभालते हैं दोस्तों। वैसे डैड्स अपने बच्चों को सुरक्षित भी रखते हैं। उनके अंदर एक शक्तिशाली जहर भी होता है जो दूसरे जानवरों को इनसे दूर रखता है। What do you think this is? छोटी खोपड़ियों को एक बुके या किसी प्रकार का क्रीपी आर्ट ऑब्जेक्ट? नहीं, ये सिर्फ स्नैपड्रैगन प्लांट के सूखे हुए फूल हैं दोस्तों। जब ये फूल खिलता है तब इसके पेटल्स किसी ड्रैगन के चेहरे जैसे दिखते हैं। वैसे मानना होगा ये वाकई में खूबसूरत दिखता है, क्या लगता है आपको, है ना? पर सवाल ये है कि स्कल्स कहाँ से आते हैं ये? तो बात दरअसल ये दोस्तों कि जब ये सूखते हैं तो इनके सेपल्स और रिसेप्टिकल श्रिंक हो जाते हैं और एक खोपड़िया की तरह लगते हैं। तो ये सब बॉटनी का कमाल है भाई साहब। देखो गुरु, तुमको एक ज्ञान की बात बताते हैं। दुनिया का अंत देखने के लिए बिल्लू तुमको किसी फिल्म को देखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये आप तक अपने आप पे डिलीवर किया जा सकता है। लगता है भाई साहब प्रकृति में कोई गड़बड़ हो गई है, हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। लेकिन घबराइए नहीं दोस्तों, यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा है। दरअसल आप एक मे फ्लाई का रिप्रोडक्शन देख रहे हैं भाई साहब। ये कीड़े सिर्फ एक दिन तक जीवित रहते हैं बस, और एक दिन में उन्हें अपने बच्चों को भी जन्म देना होता है। सोच रहे हो कितना मारा मारी चल रही है। इसलिए भाई साहब नहीं, वो किसी अच्छी मीटिंग प्लेस को ढूंढने के चक्कर में नहीं पड़ते। ये बेचारा गलती से इन कीड़ों के बादलों में फंस गया है। सबसे दर्दनाक बात तब होती है जब ये एक साथ मर जाते हैं। हर जगह हजारों मरे हुए कीड़े नजर आते हैं। हमें सचमुच उन लोगों की दाद देनी पड़ेगी जो ये सब साफ करते हैं भाई साहब। सलाम ठोकते हैं उनको। अगर कभी आपको ऐसा कुछ हिडन ट्रैप डोर नजर आए तो उसे मत खोलना भाई साहब। यकीन मानिए आपको अंदर की चीज बिल्कुल भी नहीं भाएगी। It's right there. It's underneath. ऐसी जगहों पर अक्सर बड़े ट्रैपडोर स्पाइडर्स रहते हैं भाई साहब। ये वहां छिपकर अपने शिकार का वेट कर रहे होते हैं। इन मकड़ियों का डाइट में दूसरे स्पाइडर्स, कीड़े और छोटे प्राणी जैसे कि चूहे और पक्षी भी हो सकते हैं। जी हाँ, आपको ऐसी जगहों पर अपनी उंगलियां नहीं डालनी चाहिए। आपने उंगली करी और हमेशा हमला करने को तैयार रहते हैं। देखिए ये गड्ढा कितनी अच्छी तरह से छुपा हुआ है। इसे देख पाना लगभग इम्पॉसिबल है भाई साहब, है ना? और पेश है भाई साहब थारे सामने इंडोनेशिया का ज्वालामुखी कावा इजेन। ये दूसरों से अलग है क्योंकि इसकी जो आग है ना भाई साहब लाल नहीं बल्कि नीले रंग की है। हे गाइस, क्या कोई अपना गैस स्टोव बंद करना भूल गया? लगता है मदर नेचर हमारे साथ कोई प्रैंक कर रही है। साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई साहब जब गैसेस हाई टेम्परेचर पर जलती हैं तब नीले रंग की आग पैदा होती है। पता चला है कि भाई साहब इस ज्वालामुखी में मीथेन गैस की वजह से इसकी आग ऐसी दिखती है। लेकिन मानना होगा ये फिनोमिनन काफी रेयर है और हम इसे घंटों तक देख सकते हैं ना। कौन सा रोज देखने को मिल रहा है? गैस कीजिए भाई साहब ये कहाँ फिल्माया गया होगा। हम एक हिंट देते हैं, ये कैलिफोर्निया या ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट नहीं है। असल में भाई साहब ये सुनामी अमेज़न रिवर में रोजमर्रा में देखी जाती है, रोज ही। इसे पोरोरोका कहा जाता है। हाई टाइड्स और फुल मून से पानी नदी में उल्टी दिशा में चला जाता है और आखिरकार ये तेज लहरें बनाते हुए जो कि 4 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं वापस आता है। वैसे कुछ डेयर डेविल्स यहाँ भी अपने करतब दिखाते हैं। ये एंटरटेनमेंट काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और रोका अपने साथ समुद्र तट किया कचरा और पेड़ पौधे भी लेकर चलता है। तो यहाँ सर्फिंग करना भाई साहब जानलेवा भी हो सकता है। क्या पता कचरे में के क्या आ रहा हो। मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान होगा जिसने बारिश के बाद में इंद्रधनुष देखने का मौका नहीं मिला होगा। लेकिन क्या आपने कभी मून बॉस देखा है? जी हाँ, ऐसी भी चीजें होती हैं। ये देखिए मून बोस। ये घटना काफी दुर्लभ है क्योंकि इसे कैमरे में केवल 1 या 2 बार ही फिल्माया गया भाई साहब। हम आपको दिखाने वाले हैं। रात को इंद्रधनुष तभी देखा जा सकता है जब चांद बहुत ज्यादा चमकदार हो उस दिन। और तो और उस समय हवा में पानी के ड्रॉपलेट्स भी होने जरूरी हैं ताकि उनसे एक रेनबो बन सके। जी हाँ, यहाँ हम आपके लिए एक बेहद यूनिक फुटेज लेकर आए। सो एंजॉय योरसेल्व्स। साउथ कोरिया में हर साल एक अनोखी घटना देखी जाती है। हजारों लोग समुद्र के पास पहुंच जाते हैं ताकि वो पानी पर चल सकें। ये देखिए चमत्कार कैसे दिखता है।
हर साल यहाँ की मिट्टी 2 किलोमीटर दूर 2 आइलैंड के बीच एक रास्ता बना देती है। इसे जिंडो सी मिरेकल सी रोड फेस्टिवल कहते हैं और ये कोरियन नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है। पुरानी कहानियों में कहा गया भाई साहब कि देवताओं ने एक लड़की के लिए रास्ता बनाया था जो शहर के झुंड से बचने की कोशिश कर रही थी। सच बात तो भाई साहब ये है कि बस एक लो टाइड की वजह से होता है और हमें पता है ये रोमांटिक नहीं लग रहा है, लेकिन साइंटिफिकली यही बात सच है भाई साहब। साइंस ही सबका बाप है ना। क्या आप भी भाई साहब उन्नू ही सोच रहे हो कि यहाँ हो के रिया है, क्या यो मछलियां पागल हो गई हैं? दरअसल यो केबड़न मछलियां कुछ इसी तरह अंडे देती हैं और देने की कोशिश करती है। यो मछलियां किनारे के नजदीक आके अपने अंडे देना चाहती हैं, लेकिन कभी कभी पानी की तेज लहरें भी उनको बाहर निकाल देती है। अक्सर न्यू देखा गया भाई साहब कि सारा समुद्र तट मीलों तक मछलियों से भरा पड़ा होता है और न्यू लगता है कि भाई साहब यहाँ के लोगों को मछलियां पकड़ने के लिए फिशिंग रोड की जरूरत ही को नहीं पड़ती। यो एक बड़ी सी बकेट से काम चला सकते हैं भाई साहब, बाल्टी भर के ले जाओ मछली। दोस्तों मेडागास्कर आइलैंड पर एक जगह ऐसी भी है जिसे स्टोन फॉरेस्ट या फॉरेस्ट ऑफ नाइव्स कहा जाता है। यह एक बड़े इलाके में अजीब आकारों का पत्थर देखे जा सकते हैं। बिना सेफ्टी गियर के इन पत्थरों पर चढ़ना काफी बुरा आइडिया साबित हो सकता है, ऐसा मत करना। ऐसे स्टोन फॉरेस्ट धरती पर कहीं और नहीं देखे जाते। लंबे समय पहले इन पत्थरों के बीच में से पानी गुजरता था, इसीलिए इनका आकार ऐसा बन गया है। ये कैनियन से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन उससे काफी कूल लगता है। यहाँ हमेशा टूरिस्ट की भीड़ लगी होती है और आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर कोई सबसे ऊंचे पत्थर पर चढ़ जाए तो वो एक ऐसा व्यू देख पाएगा जिसे कि वो जिंदगी भर याद रख सके। अब हम दोस्तों आपको दुनिया की सबसे केयरिंग मदर दिखाने वाले हैं। ये कीड़ा अपने अंडे दूसरे कीड़ों के अंदर इंजेक्ट करता है ताकि उसके लार्वा कोई खतरा ना हो मेरे बच्चे को है। लेकिन असली वजह यह है कि ये माँ अपने बच्चे खुद नहीं संभालना चाहती, इसीलिए वो एक नैनी पर ये काम सौंप देती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जब ये लार्वा बड़े हो जाते हैं तो अपने होस्ट पर नियंत्रण पा लेते हैं। ये कैटरपिलर किसी और के बच्चे के लिए कुकून बनाने लग जाती है बेचारी, और उम्मीद है कि लार्वा कभी इंसान के शरीर में ना चले जाए। और क्या आप इस जीव को जानते हो? सच कहें तो हमें भी कुछ देर तक समझ नहीं पा रहे थे कि भाई साहब ये है कि ये किसी रेडियो एक्टिव वेस्ट में गिरे हुए कॉकरोच की तरह दिखता है। इनका नाम है साइफोनिया क्लावाटा। क्या आप बता सकते हैं कि इनका सिर कहाँ है? ओके, आई विल एक्सप्लेन। ये रही इसकी आंखें जो काफी डरावनी लग रही हैं। इसकी पीठ पर भी कुछ अजीब आकार देखे जा सकते हैं और इन आकार की वजह से भाई साहब ये दूसरे से बड़े नजर आते हैं। जी आसानी से लड़कियन पे, मेरा मतलब लकड़ियन पे और पेड़न के पत्तन पे छिप सकते हैं ताकि ये शरीर से खुद की रक्षा कर सके। समझ रहे? ओह हे देयर, लगता है ये आज होगा जल्द बड़ा होने वाला है, इसलिए इसके बाल गिरने लगे। अब मजा कर रहे हैं। यह दरअसल एक स्ट्रे टेनरक है जो मेडागास्कर में पाए जाते हैं। पता नहीं प्रकृति ने इस जानवर को ऐसा क्यों बनाया, लेकिन ये सच मुझे कहाँ पे अनोखे है। ये जानवर मेडागास्कर के अलावा और किधर भी नहीं देखे जा सकते, लेकिन हमें भी इन्हें ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ना। क्या आपने कभी ऐसे बादल देखे? ये काफी सरप्राइजिंग लग रहे हैं। इन्हें पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहते हैं और ये सर्दियों के दिनों में बेहद कम तापमान पर नजर आते हैं। ये फिनोमिनन इतना रेयर है कि अलास्का के लोग भी इन्हें शायद ही कभी देख पाते हैं। खुशकिस्मती से आपको इन्हें देखने के लिए नॉर्थ पोल जाने की जरूरत नहीं, आप इसे आराम से अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इम्प्रेसिव, इजंट इट? यह वीडियो भाई साहब काफी पुराना है। यहाँ आप मैमा क्लाउड्स देख सकते हैं जिन्हें मैमाटोक्यूमुलस कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल नाम है। आपको ऐसा कुछ देखने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ सकता है दोस्तों। ऐसे बादल बनने के लिए कई फैक्टर्स एक साथ आने बहुत जरूरी है, लेकिन सचमुच इंतजार करने लायक है। ये रहा इनका एक रीसेंट वीडियो। एक सेकंड के लिए आपको लगेगा कि किसी टैलेंटेड आर्टिस्ट ने ब्रश से बनाया होगा भाई साहब, लेकिन मानना होगा फिर कीर्ति से आर्टिस्ट बड़ा और कहाँ है दुनिया में। समझ रहे हो? न केवल इस जानवर की नाक अजीब है भाई साहब, बल्कि इसकी नाक पर एक अनोखा स्टार भी है। लेकिन ये इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है। दरअसल ये मोल पूरी तरह अंधे होते हैं और दुनिया को अपने नाक से सूंघ सूंघ के महसूस करते हैं। अपने स्टार शेप नाक से हल्की सी गंध को भी पहचान लेते हैं और खाने की दिशा में गहरे गड्ढे बना सकते हैं। एक ही तो टास्क है लाइफ में, सूंघना। लगता है इसे स्वादिष्ट खाना मिल चुका है। हमें यकीन है कि इन जानवरों के लिए कोई काम आसान नहीं होगा। अंधे होने के साथ साथ इनकी नाक भी दूसरे जानवरों से बड़ी डिफरेंट है। ये लड़का एक सनसेट फिल्माने का प्लान कर रहा है, लेकिन अचानक उसे एक अनोखा ऑप्टिकल फिनोमिनन दिखाई दिया। इस डूबते हुए सूरज को गौर से देखिए दोस्तों।
क्या आपने नोटिस किया कि कुछ सेकंड्स के लिए सूरज का रंग ग्रीन हो गया था हरे कलर का? हाँ, इसमें कैमरे की कोई गलती नहीं है। पृथ्वी के वातावरण में आने वाली सनलाइट की रिफ्रैक्शन से ऐसा रंग तैयार होता है। जाहिर है आप इस चीज को हमेशा नहीं देख सकते, और अगर आप देखना भी चाहें तो अच्छा होगा कि आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें भाई साहब, उससे ज्यादा अच्छे दिखाई देगा। ओ ऐथे गुरु तुसी दर्जनों अजीब कार देख सकते हो। ओ भाई साहब, ऐसे अनोखी घटना को एंडस में देखा जा सकता है। यहाँ के लोकल्स इसे पैनी टेंट कहते हैं और ये प्लेट्स बेहद जदुई लगते हों, लेकिन इनके फॉर्मेशन में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बर्फ सूरज की किरणों से पिघल जाती है और नीडल्स की तरह आकार लेती है। एंडस पर्वतों में 4000 मीटर की ऊंचाई पर आप ऐसे आइस के कॉलम्स देख सकते हैं। ओ भाई साहब, मानना होगा ऊपर से तो ये शार्प स्नो ब्लॉक्स को देखने से वाकई डरावना लगता होगा। समझे नहीं बात? ये रहा दोस्तों आपके लिए एक सवाल, क्या कोई रेगिस्तान गाना गा सकता है? अगर आपको ये बात जोक लग रही है तो हम आपको एक सरप्राइज दिखाना चाहेंगे। देखिए, जब मिट्टी फिसलती है तो क्या होता है। ये आवाज भाई साहब इतनी बड़ी होती है कि आप किसी स्पेशल डिवाइसेस के बिना ऐसे सुन सकते हैं। जो लोग रेगिस्तान के नजदीक रहते हैं उन्होंने अक्सर ऐसी आवाजों को सुना होगा। कोई जैसलमेर वाले दोस्त को फोन लगाओ अपने। आप इन डून्स को मोरक्को, ओमान, यूएई या दूसरे अरब देशों में देख सकते हैं। शायद ये डून्स हमें कुछ कहना चाहते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है और ये आपके लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।